लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। वचन और प्रार्थना, जैसे कि वचन उत्पत्ति 24 की 63 आयत में लिखा है कि सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊँट चले आ रहे हैं। आमीन। मेरे प्रियो, जब पतरस और सभी कलीसियाएं पेंतिकुस्त के दिन एक जगह पर इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, तब वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। इसका मतलब कि वह दिन आसमान से ठहराया हुआ नहीं था। वह सब लोग इसलिए पवित्र आत्मा से भरे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का एक ज्ञान था। वह वचन में से प्रार्थना कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने योएल 2:28 के अनुसार प्रार्थना की कि मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूँगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। बाइबल में लिखा है कि इस प्रार्थना को करने के बाद पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा। मेरे प्रियो, इस बात से हमें निश्चित होता है कि परमेश्वर बिना प्रार्थना के इस धरती पर कुछ नहीं करता और वह प्रार्थना हमेशा वचन में से होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना फल लेकर आए तो आपको वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना ज़रूरी है। अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं होगा कि प्रार्थना किस रीति से करनी है तो उसका प्रत्युत्तर सिर्फ 10% रह जाता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि का आत्मा और अपना वचन दिया ताकि हम फल लेकर आ सके और हमारा फल बना रहे। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में अब्राहम के जीवन में पढ़ते हैं तो लिखा है कि अगर अब्राहम के जीवन में आशीष थी तो उसके जीवन में परीक्षा भी थी। उसी तरह से उसके बेटे इसहाक के जीवन में आशीष तो आई पर उसके साथ बांझपन की परीक्षा भी आई। बाइबल में लिखा है इसहाक शाम के समय परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए जाता था क्योंकि वह जानता था कि उसका छुटकारा परमेश्वर के वचन में ही है। इसी कारण उसके वचन पर मनन करने के द्वारा जो श्राप उसके पिता अब्राहम के जीवन में था उसे वह तोड़ पाया, क्योंकि वह जानता था कि अपने आप कुछ नहीं होगा। वह वचन पर चलने वाला और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, इसलिए आज आपको भी परमेश्वर के ज्ञान में और प्रार्थना में बढ़ने की ज़रूरत है ताकि जिस तरह पतरस और पूरी कलीसिया ने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा उस जगह पर उतरा और इसहाक के हर रोज़ वचन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर ने उसके वंशों के श्राप को तोड़ा, उसी तरह आप भी प्रार्थना करते हुए और वचन पर मनन करते हुए परमेश्वर के पवित्र आत्मा को ग्रहण करें ताकि आप अपने जीवन, परिवार, कारोबार के श्रापों से आज़ाद हो सकें और आप परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल हो सकें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करें। आमीन। ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं प्रार्थना करने वाले और वचन पर मनन करने वाली बन सकूँ और आपकी के नाम को महिमा दूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। आइए मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना को करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावना हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपका वचन कहता है धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो। ऐ खुदावना, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है
कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। ऐ खुदा बना इनके साथ, इनके घराने, इनके मोहल्ले बचाए जाए। परमेश्वर इनका बिजनेस फल लेके आज इनकी गरीबी दूर की जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के गरीब घर के में पैदा होने के कारण हम आशीषित हो चुके हैं, हम अमीर हो चुके हैं। ऐ खुदावंद धन्यवाद करते, आपका वचन कहता है न तो बल से न शक्ति से, केवल मेरी आत्मा के द्वारा तुम शिफा और बरकतों को लेते हो। ऐ खुदा अपना आत्मा जिन लोगों की जिंदगियों में उड़ेल, हर एक जन आज ब्लेस किया जाए। तेरा आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा ने छू कर आजाद करे, शैतानी योजना इनकी लाइफ को छोड़ के जाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें।